लिखा है समर्पितुम उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रियम। निज भक्ति, अपना भक्ति, स्वयं श्री कृष्ण की भक्ति, वो समर्पितुम, समर्पण मतलब देने के लिए, उन्नत उज्ज्वल रसम। तो हमेशा हमें जानना चाहिए कि महाप्रभु वास्तव में अपने प्रेम नाम संकीर्तन के द्वारा सारे जगत को क्या देने के लिए आए थे। एक बहुत सुंदर इसका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु से है। आज हम इसको बड़े ध्यान से सुनेंगे। अगर आप लोगों में से किसी के पास नोटबुक पेन है तो नोट कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात है कि जो ब्रज के परिकर है, प्रश्न हमारा ध्यान से सुनिए कि महाप्रभु क्या देने के लिए आए थे, ये हमारा प्रश्न है। जो ब्रज के परिकर हैं, जो जैसे नंद बाबा, जसोदा माई, ललिता, विशाखा, श्रीमती राधा रानी, गोपियाँ, मधुमंगल, सुबल, ये सब भगवान के परिकर हैं। जरा आप बताइए, कोई जीवात्मा ये बन सकते हैं? नहीं। कोई जीवात्मा भक्ति करके ललिता नहीं बन सकते। कोई जीवात्मा भक्ति करके मधुमंगल, सखा, राधा रानी, ये सब उनके अपने परिकर हैं। तो उनका जो भगवान के प्रति भक्ति है ना, उसको कहते हैं रागात्मिका। रागात्मिका, तो के नीचे मौ है। ये है जो भगवान के धाम के जो पार्षद हैं, गोलोक वृंदावन हो गया, मथुरा, द्वारिका, ये वैकुंठ के जो पार्षद है, जिनका भगवान के साथ जो प्रेम संबंध है, उसको कहते हैं रागात्मिका। अच्छा, ये दो प्रकार से, दो भाग से विभाजित है। बोर्ड पेन होता है ना, आपको दिखा देता, फिर भी आप लिख लीजिए। रागात्मिका के ये दो भाग से विभाजित है। एक को कहते हैं संबंध रूपा और एक को कहते हैं काम रूपा। जितने परिकर हमने सुना अभी, ललिता, विशाखा, नंद, यशोदा, उपनंद बाबा, सुबल, मधुमंगल इत्यादि, इनको दो भाग से विभाजित करते हैं। एक को कहते हैं काम रूपा, एक को कहते हैं संबंध रूपा। तो संबंध रूपा में कौन आएंगे सुनिए। ठाकुर जी के बाबा, माँ, भाई, ताऊ, चाचा, फूफा, कजिन, ये जितने सब उनके परिवार के सदस्य हैं, या सखा या दास्य सखा, इनका जो भगवान से जो संबंध है उसको कहते हैं संबंध रूपा। अच्छा, दूसरा जो विभाजन है उसको कहते हैं काम रूपा। काम रूपा में कौन आएंगे? जिनका भगवान से माधुर्य संबंध है। वो कौन है? जैसे श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा और द्वारिका की रानियां, रुक्मिणी, सत्यभामा आदि, या वैकुंठ में आएंगे तो महालक्ष्मी इत्यादि। इनका जो भगवान से संबंध है, या अयोध्या में माता जानकी, इनको कहेंगे काम रूपा। तो यहाँ तक हो गया ये भगवान के पार्षदों का भगवान के साथ जो संबंध है, इनका वर्णन। हम ये नहीं बन सकते, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई जीवात्मा राधा रानी, ललिता, विशाखा, सुबल, मधुमंगल, सखा, कोई गोप गोपी कोई नहीं बन सकते, क्योंकि वो भगवत पार्षद है। वो स्वरूप शक्ति का प्रकाश है, अंतरंगा शक्ति का प्रकाश है। स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति एक प्रकार से। अब इसके नीचे हमारा कुछ रेंज है, सुनिए। रागात्मिका पार्षद जो भक्ति है पार्षदों का भगवान के साथ, उनको जो अनुगमन करते हैं, वन हु फॉलोस रागात्मिका, उनको कहेंगे रागानुगा। इसको याद रखिए, रागानुगा, राग अनुगा अर्थात रागानुगा। मतलब क्या कहते हैं? जो रागात्मिका पार्षद दो प्रकार से हुए, संबंध रूपा, काम रूपा, इनको जो अनुसरण करते हैं, वन हु फॉलोज द रागात्मिका, दे आर कॉल्ड रागानुगा। राग का अर्थ है आसक्ति, प्रगाढ़ आसक्ति, अटैचमेंट। संसार से नहीं, भगवान के संबंध से, इसको कहते हैं आसक्ति। फिर से ये रागानुगा दो प्रकार से हैं। अगेन,
इसको डिवाइड करते हैं। जैसे रागात्मिका 2 प्रकार से, उस प्रकार से रागानुगा भी और 2 प्रकार से। एक को कहेंगे कामानुगा, कामानुगा, पहले था कामरूपा, अब यह होगा कामानुगा। और दूसरे को कहेंगे संबंधानुगा, संबंधा अनुगा। ऐसे इसका अर्थ क्या हुआ अभी सुनिए। जो भक्त कोई भी वात्सल्य रस में या सख्य भाव में या दास्य रस में किसी भी परिकर को अनुसरण करते हैं, उनको कहेंगे संबंधानुगा। जैसे नंद बाबा, यशोदा माई, उपनंद बाबा और मधुमंगल, सुबल और जितने भी श्री कृष्ण के फैमिली मेंबर हैं, वात्सल्य रस में है या सख्य रस में या दास्य रस में, उनको जो साधक यहाँ जो भक्ति करते हैं, उन जो उनके रोल मॉडल है कि वो साख्य रस में है या वात्सल्य रस में है, ऐसे जो साधक हैं और उनकी भक्ति को कहते हैं रागानुगा, ये संबंधानुगा। और कामानुगा कौन है? जो साधक चाहे वो स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में हो, माधुर्य रस से, माधुर्य भाव से उन परिकरों को अनुसरण करते हैं। जैसे राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा या द्वारका के रानियाँ जैसे रुक्मिणी, सत्यभामा, उनको जो अनुसरण करते हैं उनको कहते हैं कामानुगा साधक। ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये हम सबके लिए है। जीवात्मा इसी को अभ्यास करते हैं। लेकिन अभी भी प्रश्न का समाधान नहीं हुआ। महाप्रभु क्या देने के लिए आए थे? इनमें से कौन सा कैटेगरी जो देने के लिए आए थे, ये बहुत जानना जरूरी है। अब फिर से थोड़ा नीचे चलते हैं। संबंधानुगा हो गया, कामानुगा हो गया। फिर से कामानुगा 2 भाग से विभाजित है। जो कामानुगा साधक हैं, जो माधुर्य भाव में ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, वो 2 भाग से हैं। एक को कहते हैं संभोग इच्छामयी, संभोग इच्छामयी। आप सब लोग जो भक्ति शास्त्री पढ़ोगे उसमें जो भक्ति रसामय सिंधु में ये सब वर्णन है। एक है संभोग इच्छामयी और दूसरा जो है तत् भाव इच्छात्मिका, तत् भाव इच्छात्मिका, ये दूसरा है। अब ये सुनते हैं ये संभोग इच्छामयी क्या है और तत् भाव इच्छात्मिका क्या है। संभोग इच्छामयी वो है जो नायिका का भाव है। नायिका अर्थात जैसे श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा, चंद्रावली, या द्वारका में कौन होंगे? रुक्मिणी, सत्यभामा इत्यादि। इनका क्या भाव है? श्री कृष्ण मेरे पति हैं, श्री कृष्ण मेरे प्रेमी हैं और उनसे डायरेक्ट संबंध है। संभोग इच्छामयी का अर्थ है डायरेक्ट कंजुगल रिलेशन विद सुप्रीम लॉर्ड, जो भगवान से डायरेक्ट प्रेम संबंध रखते हैं। श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा और रुक्मिणी, सत्यभामा आदि, इनको जो अनुसरण करते हैं, माने कोई मान लो साधक, कोई स्त्री शरीर में हो, कोई पुरुष शरीर में, उनकी इच्छा है कि भाई मेरो तो गिरिधर गोपाल, दूसरों ना कोई। ये हो गया ना, कृष्ण से डायरेक्ट संबंध है, वो ही मेरे पति हैं, वो ही मेरे सब कुछ हैं, ये भाव है। श्री कृष्ण को पति रूप में, श्री कृष्ण को प्रियतम के रूप में प्राप्त करना। देखो ये ऐसा हमेशा ध्यान देना चाहिए, ये शरीर के भेद से इसका कोई संबंध नहीं है। पुरुष साधक हो सकते हैं, स्त्री साधक हो सकते हैं श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना। स्त्री साधक के लिए तो स्वाभाविक है कि स्त्री शरीर में वो श्री कृष्ण को अपना परमेश्वर प्रियतम पति के रूप में भक्ति कर सकते हैं। लेकिन पुरुष शरीर में भी साधक श्री कृष्ण को अपने पति या प्रियतम के रूप में कैसे भक्ति कर सकते हैं? कोई है उदाहरण? याद कीजिए तो।
कोई उदाहरण एक बताइए जो पुरुष शरीर में है पर श्री कृष्ण को प्रियतम पति के रूप में संबंध रखते हैं। रूप गोसाई पाद भक्तिरस सिंधु में उदाहरण देते हैं दंडकारण्य के ऋषि मुनि। दंडकारण्य के ऋषि जब भक्ति कर भजन कर रहे थे, श्री राम लक्ष्मण आए दंडकारण्य में, और जैसे ही उन ऋषियों ने भगवान श्री राम को देखा तो तुरंत उनके मन में माधुर्य भाव प्रकट हुआ कि मैं जो श्री राम है, जो श्री रघुनंदन है, जो भगवान है, उनको मैं पति के रूप में चाहता हूँ। लेकिन भगवान श्री राम मन ही मन, कुछ बोले नहीं, मन ही मन भगवान श्री राम ने कहा कि इस जन्म इस अवतार में तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक पत्नी व्रत है। भगवान श्री राम ने श्री सीता जी को ही अपनी पत्नी बनाए हैं। लेकिन जो मुनि ऋषि भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहते थे और तपस्या किए थे, है पुरुष शरीर में, लेकिन भगवान के साथ पति का संबंध है, प्रियतम का संबंध है, तो भगवान श्री राम ने मन ही मन उनकी इच्छा को पूर्ण किया श्री कृष्ण लीला में। जानते हैं वो मुनिया कौन क्या बने? हाँ, व्रज की गोपियां, कहते हैं ना मुनिचारी गोपी। असंख्य गोपियां थे ब्रज में। एक है श्रुतिचारी गोपी, जो श्रुतियां भगवान को पति रूप में चाहते थे, वेद। और एक है मुनिचारी गोपी, जो मुनि अपने तपस्या के फल से ब्रज में जन्म लिए गोपी के वेश में, और फिर श्री कृष्ण के साथ उनका संबंध हुआ। तो पुरुष शरीर में भी साधक श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करते हैं। ये हो गया डायरेक्ट कृष्ण से जो संबंध है, वो हो गया संभोग इच्छामयी, है ना। और दूसरा क्या है, क्या लिखा आपने? तत् भाव इच्छात्मिका। इसका अर्थ क्या हुआ? ये जो साधक हैं, इनका श्री कृष्ण से डायरेक्ट संबंध नहीं है। फिर किससे संबंध है? दूसरे किससे? ना ना, इनका श्री कृष्ण मेरे पति हैं, श्री कृष्ण मेरे प्रियतम हैं, ये संबंध नहीं है। फिर क्या संबंध है इनका? श्री राधा अनुगत्य श्री कृष्ण संबंध। नोट इट, श्री राधा अनुगत्य श्री कृष्ण संबंध, अर्थात श्री कृष्ण से तो संबंध है, पर राधा रानी के अनुगत्य में होके, राधा रानी के दास्य भाव में श्री कृष्ण से संबंध। इसका अर्थ क्या हुआ? कभी अवसर मिले तो श्री कृष्ण अगर डायरेक्ट बुला लेना, फिर भी नहीं जाएंगे ये ना, बिल्कुल नहीं। जब तक राधा रानी की इशारा, जब तक राधा रानी की संकेत नहीं होता है, ये कभी श्री कृष्ण से संबंध नहीं रखेंगे। अरे मैं तो ये बताऊं, थोड़ा और गहराई से जाऊं तो, क्योंकि आप सब इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रवेश करते हैं। अर्थात श्री कृष्ण कभी अगर किसी ऐसे दासी को, सती को अगर हाथ पकड़ लेगा तो टक देंगे नहीं, हमें स्वस्थ होता। जब तक ईश्वरी जी आदेश नहीं देते हैं कि कभी कितने को देखेंगे भी, और तो निकुंज में प्रवेश करना हो ना, श्याम सुंदर जिनको आप उसका दर्शना करके गोविंद आदि पूजा करते हैं, कुछ हम तो घर हमारे कस्टमर के संग इनकी हिम्मत नहीं कि मंदिर में प्रवेश करते हैं जब तक ये द्वारका रूप मंदिर रति मंदिर आदेश नहीं देंगे, अनुमति नहीं चाहिए। निकुंज में द्वारका में मंदिर रूप रति और परम भगवान परात्पर परमेश्वर जगदीश्वर जगन्नाथ, जिनके विभूति मात्र आदेश से सारा सब लोग उनके चरणों में गिर जाते हैं। हिम्मत नहीं होती है कि अंदर प्रवेश कर ले, और रूप रति मंदिर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि नहीं अंदर नो पास नहीं। अगर वहां से अंदर से अगर आवाज आएगा, संदेश आएगा नहीं नो एंट्री, तो कितना भी माथा पटकते हैं आपके गोविंद नो एंट्री। ये है
तत् तत् भाव इच्छा इस श्री राधा अनुवर्त्य